हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के पद्य विभाग से छठा पद्य पढ़ेंगे। सूर के पद। इसे लिखा है सूरदास ने। सूरदास का परिचय देखेंगे। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास जी का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, ऐसा माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ने ब्रज की भाषा में अपनी रचनाएं की है। पद पढ़ेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जो हसोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आनी सुवावे। तू काहे नहीं बेगही आवै, तो को कान्ह बुलावे। कबहू पलक हरिमूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बताए। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जसोदा यानी यशोदा, माता यशोदा। दुलराई यानी दुलार। मल्हावे यानी प्यार करना। जोई सोई कछु गावे यानी साथ साथ गाना। लाल मतलब बेटा। सुवावे यानी सुलाना। बेगही यानी जल्दी। दुर्लभ मुश्किल से मिलना। भामिनी यानी पत्नी। नंद भामिनी यानी नंद की पत्नी। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जो हसोई कछु गावे। जसोदा यानी यशोदा माता हरि के यानी कृष्ण के पालने को यानी झूले को हिला रही है और साथ साथ कुछ गा भी रही है। मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। माता यशोदा कहती है कि नींद तुम क्यों नहीं आ रही हो, तो को कान्ह बुलावे मतलब तुम्हें कान्हा बुला रहा है, नींद तुम जल्दी आना। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। हरि यानी श्री कृष्ण कबहू पलक हरि मूंद लेत है। कान्हा कभी आंखें मूंद रहा है तो कभी होठों को फड़फड़ा रहा है। छोटे बच्चे जब नींद में होते हैं तो होठों को फड़फड़ाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। उस प्रकार से कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण का, बालक श्री कृष्ण का। सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बताए। सोवत जानी यानी श्री कृष्ण के सोने के बाद माँ चुप हो जाती है और आसपास सभी को चुप रहने के लिए कहती है। करी करी सैन बताए यानी आसपास के लोगों को भी चुप होने के लिए कहती है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। यही अंतर यानी इसी बीच में, इतने में कान्हा फिर से उठ जाते हैं तो जसुमती यानी माता यशोदा फिर से गाना शुरू करती है। सुर यानी सूरदास, अमर यानी जिन्हें कभी मृत्यु नहीं है, ऐसे देवता। मुनि यानी ऋषि मुनि, साधु संत। सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवताओं को, मुनियों को दुर्लभ है, वो सुख
नंद की पत्नी, नंद की भामिनी यानी नंद की पत्नी यशोदा माता को आसानी से मिल रहा है। फिर से एक बार हम इसका अर्थ देखते हैं। माँ यशोदा हरि को यानी कृष्ण को पालने में झुला रही है, साथ साथ कुछ गा भी रही है। यशोदा माता कहती है नींद को कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हें कान्हा बुला रहा है, नींद तुम जल्दी आ जाना। कान्हा कभी आंखें मूंद रहा है तो कभी होठों को फड़फड़ा रहा है। श्री कृष्ण के सोने के बाद माँ चुप हो जाती है और आसपास सभी को चुप रहने के लिए भी कहती है, लेकिन इतने में कान्हा फिर से उठ जाते हैं। तो जसुमती यानी माता यशोदा फिर से गाना शुरू कर देती है। सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवताओं को मुनियों को दुर्लभ है, वो सुख नंद की पत्नी यशोदा माता को आसानी से मिल रहा है। आगे के पद देखते हैं। खिजत जात माखन खात, अरुण लोचन मोह टेढ़ी बार बार जमात। कबहू ऋण झुन चलत घुटुरन घूर घूसर गात। कबहू झुक के अलक खेचत नैन जल भर लात। कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात। सुर हरि की निरखी शोभा निमिष तजत न मात। खिजत यानी खींचना, अरुण यानी लाल, लोचन यानी आँख, जंभात यानी जंभाई लेना, घुटुरु यानी घुटना, घूर घूसर गात यानी शरीर पर धूल लगना, तात यानी पिता, तोतर यानी तोतला बोलना। खिजत जात माखन खात, अरुण लोचन मोह टेढ़ी बार बार जम्हात। कृष्ण माखन खाते हैं तो रूठ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, उनकी आंखें लाल हो गई है। अरुण लोचन यानी अरुण यानी लाल, आंखें लाल हो गई है, लोचन यानी आंखें, भौएं टेढ़ी हो गई है और बार बार वो जम्हात यानी जम्भाई लेने लगे हैं। कबहू ऋण झुन चलत घुटुरन घूर घूसर गात। जब बाल कृष्ण घुटने पर चल रहे हैं तो उनके पैरों में जो पैंजनियाँ हैं, पायल है, उसके घुंघरू की रुंझुन आवाज़ आ रही है और उनका शरीर धूल से सना हुआ है। कबहू झुक के अलक खेचत नैन जल भर लात। कभी बीच में ही वे अपने खुद के बाल खींच रहे हैं, उसकी वजह से उनकी आँखों से पानी आ रहा है। नैन जल भर लात यानी आँखों में आंसू आ रहे हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात। तुतरे बोल यानी तोतले बोल, तो कभी तोतला बोलते हैं तो कभी तात यानी पिताजी को बुलाते हैं। सुर हरि की निरखी शोभा निमिष तजत न मात। सूर यानी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ये सब देखती रहती है, वो हर पल उनको अपनी आँखों के सामने रखना चाहती है। एक बार फिर से हम इसका अर्थ देखते हैं। बालकृष्ण माखन खाते हैं तो रूठ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, उनकी आंखें लाल हो गई है, बहुएं टेढ़ी हो गई है और बार बार वो जम्हात यानी जम्भाई देते हैं। जब बालकृष्ण घुटने पर चलते हैं तो उनकी पैंजनिया के घुंघरू झुनझुन आवाज़ करते हैं और उनका शरीर धूल से सना हुआ है। कभी बीच में वो अपने खुद के बाल खींचते हैं और उसकी वजह से उनकी आँखों से पानी आता है। तो कभी तोतला बोलते हैं, कभी पिताजी को बुलाते हैं। ये सारी शोभा सूरदास जी अपनी आँखों के सामने देखते हैं और हर पल उनको अपनी आँखों के सामने ही रखना चाहते हैं। आगे के पद देखते हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो, धौरी को पयपान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो, मोती न माल न धरी हो उर पर,
झुंगली कंठ न लय हो। जय हो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न ऐ हो। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो। कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुनय हो। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुलहिया बै हो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याह न जई हो। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो। धौरी यानी सफ़ेद गाय, पय यानी दूध, बेनी यानी चोटी, मोतिन मतलब मोती, झुंगली यानी झूलने वाली, कंठ मतलब गला, लाल यानी सूत या बेटा, दाऊ बलराम, सौ यानी सौगंध। मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो। धौरी को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो यह चांद खिलौना लूँगा, और अगर तुम मुझे वो नहीं देती है तो धौरी गाय यानी सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, न बालों की चोटी गुथवाऊँगा। मोती न माल न धरी हो उर पर, झुंगली कंठ न लय हो। मोती न माल यानी मोती की माला, मोती की माला भी गले में नहीं पहनूंगा, जो कंठ में यानी गले में झूलती है। झुंगली कंठ न लय हो यानी गले में जो झूल रही है वो मोती की माला भी मैं नहीं पहनूंगा। जय हो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न अह्यो। मैं जमीन पर, धरनी पर यानी जमीन पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहियो। मैं अपने नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरा सूत यानी बेटा नहीं कहलाऊंगा। श्री कृष्ण चांद के खिलौने की जिद कर रहे हैं। वो माता से रूठ रहे हैं और ये देखकर यशोदा माता हंसते हुए उनको कहती है, कान लाय कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुने हो। यहाँ आ जाओ, तुम्हारे कान इधर करो, मैं तुम्हें कुछ बात कहती हूँ। ये बात दाऊ को यानी भैया बलराम को भी नहीं बताते हैं। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हिया बै हो। मैं तुम्हें चंदा से सुंदर दुल्हनिया लाऊंगी। ये सुनते ही कृष्ण कहने लगे, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याह न जई हो। तेरी सौ यानी तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी शपथ माँ, सुनो मैं इसी समय ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपने सखाओं के साथ तुम्हारा बाराती बनूंगा और आपके विवाह में मंगल सुंदर गीत गाऊंगा। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो यह चांद खिलौना लूँगा, और अगर तुम मुझे वो नहीं दोगी तो धौरी गाय यानी सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, बालों की चोटी नहीं गुथवाऊँगा, मोती की माला भी नहीं पहनूंगा, जमीन पर लेट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। मैं अपने नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा, तेरा सूत यानी तेरा बेटा नहीं कहलाऊँगा। बालक श्री कृष्ण चांद के खिलौने की जिद कर रहे हैं और माता से रूठ रहे हैं। ये देखकर माता यशोदा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें चांद से भी सुंदर दुल्हनिया लेकर आऊँगी। तो कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। ये सब देखकर सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सखाओं के साथ तुम्हारा बाराती बनूंगा और आपके विवाह में मंगल सुंदर गीत गाऊंगा।